दोस्तों आपने भूत प्रेत आत्मा ये सारी चीज़ों को भगाने वाले पंडित प्रीस्ट इवन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के बारे में सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा इस दुनिया में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एबनॉर्मल पैरानॉर्मल एंड सुपर नेचुरल चीज़ों को अपने अंदर कंटेंट करके रखती है, अपने फैकल्टी में स्टोर करके रखते हैं, उस पर स्टडी करती है। अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं जानते हैं सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो SCP एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी इंटरनेशनल फाउंडेशन है जहाँ पे ऐसी एबनॉर्मल चीज़ों को स्टोर करके रखा जाता है एंड उन सारी चीज़ों को ये लोग SCPs कहते हैं या फिर ऑब्जेक्ट क्लास कहते हैं, जिसको कि इन्होंने 5 कैटेगरी में कैटेगराइज किया। इवन दोस्तों जो SCP है इसका मतलब होता है सिक्योर, कंटेन एंड प्रोटेक्ट। अब यहाँ पे किसे सिक्योर करने की, कंटेंट करने की एंड प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों इस दुनिया में जब ह्यूमन का इवोल्यूशन हो रहा था तब कई सारे ऐसे चीज़ें थी जो कि साइंस के पास बिल्कुल भी उनका एक्सप्लेनेशन नहीं था। कई सारे ऐसे मिस्टीरियस चीज़ें हैं जो कि आज भी अनएक्सप्लेन्ड है। इवन कुछ ऐसी लोकेशंस होती हैं, कई सारे ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जो कि ह्यूमन से बिल्कुल ही अलग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मल होते हैं। तो दोस्तों वो सारी चीज़ ह्यूमन के लिए थ्रेट ना बने, ह्यूमन के लिए ख़तरा ना बने, तो वो सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन को निर्माण किया गया है। इनफैक्ट दोस्तों ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटली काम करती है एंड इनका जो प्रोसीजर होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल एंड डेंजर होता है। इनफैक्ट कई सारे ऐसे जो साइंटिस्ट हैं जो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर चुके हैं, वो लोग ये प्रोसीजर को देखकर खुद ही सुसाइड कर देते हैं। अब ये लोग कितने ख़तरनाक क्रिएचर्स को अपने अंदर कंटेन करके रखते हैं, अपने अंदर स्टोर करते हैं, स्टडी करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये कई सारे ऐसे क्रिएचर, कई सारे SCPs को स्टोर करके रखती हैं, कई सारे ऐसे नॉर्मल चीज़ों को स्टोर करके लाती हैं जो कि ह्यूमन के लिए खतरा है। अब वो चाहे कोई घोस्ट हो सकता है, स्पिरिट्स हो सकता है, या फिर कई ऐसे क्रिएचर्स जो कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरा है, ह्यूमन थ्रेट हैं। तो दोस्तों जब भी कोई ऐसा चीज़ डिटेक्ट होता है तो इनकी जो टीम है, इनके जो एजेंट्स हैं वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जाते हैं एंड इन एजेंट्स का नाम होता है मोबाइल टास्क फोर्सेस। ये जो फोर्स होता है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाता है एंड उस पर्टिकुलर चीज़ को कंटेन करता है, क्योंकि इनके पास वो सारी चीज़ों की नॉलेज होती है अच्छी तरह से। तो दोस्तों ये लोग उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, उसे कंटेन करते हैं एंड स्टोर करके अपने फैकल्टी में वापस लाते हैं, यानी कि अपने फाउंडेशन में वापस लाते हैं ताकि उन पर रिसर्च किया जा सके और उनको कंट्रोल किया जा सके ताकि अगली बार वो ह्यूमन के लिए थ्रेट ना बने। दोस्तों अगर कोई SCP, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट क्लास, जो ऐसा कैटेगरी बहुत ही ज़्यादा डेंजर है एंड उस लोकेशन पे वो कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उसे उसी जगह पे स्टोर करके कंटेंट करके रखा जाता है। अब वहाँ पे जो ह्यूमन हैं उनसे ये सारी चीज़ें छुपाई जाती हैं। अब इतना बड़ा चीज़ है वो इजीली इनएसेसिबल है, उसे ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता फैकल्टी तक। तो दोस्तों ह्यूमन ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो सोसाइटी है, पर्टिकुलर जो SCP का जो सोसाइटी है वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो दोस्तों SCP वाले क्या करते हैं, वो जो पर्टिकुलर ह्यूमन के नॉलेज में ना आए उस प्रकार से काम करते हैं। अगर कोई ह्यूमन ये सारी चीज़ों को देख लेता है, इनफैक्ट उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन्स ही काम करते हैं, लेकिन जो बेसिक बाहर की जो पब्लिकली अनाउंस किया जाता है सारी चीज़ों को, वो लोग ये कभी रिवील नहीं करते। इनफैक्ट अगर कोई ह्यूमन ये सारी चीज़ों के बारे में जान जाता है, अगर देख लेता है, तो उसकी मेमोरी को साफ कर दिया जाता है, उसका जो ब्रेन है उसे वॉश कर दिया जाता है, उन्हें कई सारे ड्रग्स दिए जाते हैं, एमेनेटिक ड्रग्स दिए जाते हैं ताकि वो लोग एबनॉर्मीज़ की जो चीज़ें हैं वो सारी देखें, वो सारी चीज़ें भूल जा सकें। अगर वो लोग इसमें फेल हो जाते हैं तो वो लोग उन ह्यूमन्स को किल कर देते हैं दोस्तों। और कई सारे मास मीडिया में ये सारी चीज़ों पर सेंसरशिप लगाया जाता है ताकि ये सारी चीज़ कभी भी रिवील ना हो सके। और जब ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं, कंटेंट की जाती हैं, जब ये फैकल्टी में आती हैं, फाउंडेशन में आती हैं, तो दोस्तों जो साइंटिस्ट होते हैं उन सारी चीज़ों पर रिसर्च करते हैं। अब ये रिसर्च करने के बाद ये लोग ह्यूमन टेस्ट ऑब्जेक्ट पे भी इनको ट्राई करते हैं। अब ह्यूमन टेस्ट ऑब्जेक्ट कौन होते हैं, जो D क्लास के जो प्रिजनर्स होते हैं, यानी कि अलग अलग जेल में जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको लाया जाता है, उन्हें चुन करके लाया जाता है
और यहाँ पर उन्हें डाला जाता है और पर्टिकुलर एससीपीज़ के साथ उन्हें इंटरेक्ट कराया जाता है ताकि देख सकें कि ये ह्यूमन के लिए कितना ज़्यादा थ्रेट है। और ये सारी चीज़ें जो एससीपी है इनकी पर्टिकुलर एक फ़ाइल बनाई जाती है एंड उन फाइल्स में सारे एससीपीज़ के डाटा होते हैं ताकि उन्हें किस टाइप से कंट्रोल किया जा सके, वो क्यों वायलेंट होता है, सारी उनकी बेसिक डाटा होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे जो एससीपी ऑर्गेनाइजेशन है ये दुनिया में क्या एक ही ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है? तो दोस्तों नहीं, इसके राइवल ऑर्गेनाइजेशन भी कई सारे हैं। जैसे उन्हें ग्रुप में कहते हैं, ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट। अब इनमें कई सारे चीज़ें आती हैं, इनमें कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो कि पर्टिकुलर लोकेशन पे ही एससीपीज़ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि उन पे स्टडी ना किया जा सके और इनको आगे के लिए ना ले जाया जा सके, ह्यूमन के लिए थ्रेट ना बने, मास हिस्टीरिया का केस ना आए। इसीलिए ऑन द स्पॉट कुछ ऑर्गेनाइजेशन वो सारी चीज़ों को किल कर देते हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट के द्वारा रन किए जाते हैं जिसमें एससीपीज़ को वेपनाइज किया जाता है ह्यूमन के अगेंस्ट खड़े करने के लिए एंड उनसे ह्यूमन सोसाइटी पे कब्जा करने के लिए भी ऐसा किया जाता है। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो कि इनके राइट्स के लिए फ़ाइट करती हैं, एससीपीज़ के राइट के लिए फ़ाइट करती हैं, लाइक एक एडवोकेट टाइप। एंड इनफैक्ट आप सोच रहे होंगे जो एससीपीज़ का यूनिवर्स है ये कहाँ तक फैला हुआ है, तो अगर मैं आपको इसका एग्जैक्ट डाटा बताऊँ तो ये इसका एक पूरा सीरीज़ बन सकता है। इनफैक्ट जो एससीपीज़ का जो यूनिवर्स है इसी से इंस्पायर्ड होकर के कई सारे कॉमिक कैरेक्टर, नॉवेल कैरेक्टर, इनफैक्ट वीडियो गेम भी बेस्ड हैं एससीपीज़ से। तो दोस्तों आपने कई सारे वीडियो गेम्स में देखा होगा, सिंगुलैरिटी भी एक एससीपीज़ का एग्जाम्पल है जिसमें अजीब क्रिएचर्स आते हैं सारे गेम में। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से ऐसे चीज़ें, कौन कौन से एससीपीज़ आज भी इंसानों को परेशान कर रही हैं तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। और दोस्तों आज की डेट में 50,000 से भी ज़्यादा एससीपीज़ के फ़ाइल आपको वेबसाइट पे मिलेंगे। इनका एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपने क्रेडेंशियल डाल करके लॉगिन कर सकते हैं एंड वहाँ पे आपको कई सारे लोगों के जो इंसिडेंट है, जो रियल इंसिडेंट है वो पढ़ने को मिलेगा, किस टाइप से उन्होंने एससीपी डिटेक्ट किया एंड क्या उनके एक्सपीरियंसेस रहे वो सारी चीज़ों को लेकर के। अगर आप भी कभी अजीब एबनॉर्मल चीज़ पे डिटेक्ट करते हैं, कोई ऐसा लोकेशन हो गया, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट क्लास हो गया या फिर कोई ऐसी पैरानॉर्मल बात हो गई, तो आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे अपनी सारी चीज़ें लिख सकते हैं क्योंकि उसके जो एजेंट्स हैं वो आएंगे एंड उस पर्टिकुलर चीज़ को डिप्लॉय कर देंगे दोस्तों। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे इनके जो वीडियो गेम्स हैं या नॉवेल कैरेक्टर हैं और कौन कौन से ऐसे ख़तरनाक एससीपीज़ हैं जो आज भी ह्यूमन के लिए ख़तरा बने हुए हैं। अगर आपको वो सारी चीज़ें जानना है सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।